गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में सबसे पहले एक विशेष सूचना सुने। आपके ऑनलाइन टेस्ट, फर्स्ट रिटर्न टेस्ट जो ऑनलाइन होंगे वो 16 तारीख को मैथ का पेपर होगा। 16 तारीख को मैथ का पेपर होगा। सिलेबस मैंने नोट करवा दिया है, एक बार और मैं आपको सिलेबस लिखवा देता हूँ यहाँ। आठवीं कक्षा में एक तो पहली प्रश्नावली आएगी परिमेय संख्याएं। दूसरा एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो प्रश्नावली होगी। समय इसका 1 घंटा रहेगा। पेपर का जो समय है वो 1 घंटा रहेगा। अब सबसे पहले आपको ये टेस्ट देना कैसे, तो डेट का ध्यान रखें। डेट अपनी जो मैथ के जो पेपर होने जा रहे हैं उसकी डेट होगी 16 सितंबर 2020। उसके बाद में शिफ्ट का ध्यान रखें। पारी शिफ्ट होगी इसमें 3rd। टाइमिंग होगा इसका 11 AM टू 12:10 PM। सुबह 11 बजे से लेके 12:10 तक पेपर लगेगा। 1 घंटे का है। 11 से 12 बजे तक आप पेपर दोगे। 10 घंटे इसमें सबमिट करने का समय होगा। सबमिट करने में विशेष तौर से ध्यान रखें 10 मिनट के बाद में आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। 16 तारीख को 11 बजे, जैसे ही 11 बजेगी आपके पास पेपर पहुंच जाएगा। आप उसको ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद में आप अपनी नोटबुक पर वही विनायक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री नगर, सीकर, फर्स्ट रिटर्न ऑनलाइन टेस्ट 2020 और 21। उसके बाद में कॉपी में जो एंट्री डालोगे वो है नेम, अपना नाम अवश्य लिखें, क्लास, सब्जेक्ट, डेट एंड डेट, दिनांक और दिन, ये अवश्य लिखेंगे। उसके बाद में इसको सबमिट कैसे करवाना है वो भी ध्यान से देखें प्रोसेस। आपके पास स्कूल लॉग का जो ऐप है, जैसे मैं अपने मोबाइल में आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। सबसे पहले आप स्कूल लॉग के ऐप पर जाएंगे। ये रहा स्कूल लॉग। इस पर जैसे क्लिक करोगे ये ओपन होगा। उसके बाद में माई असाइनमेंट्स, इस पर क्लिक करोगे। माई असाइनमेंट पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे पेपर मिलेगा आपको। जैसे मान लो ये ही हमारा पेपर है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में पेपर आप इसको देखकर हल करोगे। हल करने के बाद में मोबाइल से फ़ोटो खींचोगे। खींचने के बाद में यहाँ लिखा है चूज फ्रॉम गैलरी, और या फिर ये सीधा भी लिखा है कैप्चर यूजिंग कैमरा। डायरेक्ट कैमरे से, बीच वाले से भी आप सेंड कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करोगे तो आपके पास, जैसे मैंने इसको किया है, फ़ोटो खींच लेना पहले, फिर फ़ोटो यहाँ आपको दिखाई देगी जो भी आपकी फ़ोटो थी।
उन सबको सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट असाइनमेंट, इस पर क्लिक करोगे तो हमारे पास कॉपी पहुँच जाएगी। ये समय केवल आपको पेपर समय होने के 10 मिनट पश्चात तक का ही मिलेगा, 10 मिनट बाद तक हो जाएगा। तभी देखो 11 AM से 12:10 दिया है, वैसे 11 से 12 पेपर का समय है, 12:10 तक आप सबमिट करवा सकते हो, उसके बाद में सबमिट नहीं होगा। तो अच्छी तरह से तैयारी करके सभी बच्चों को कंपल्सरी रूप से ये पेपर देना है। इनके नंबर आपकी मार्कशीट में जोड़े जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव होकर पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक। अब हम अपने चैप्टर में आते हैं। हमारी प्रश्नावली चल रही थी 6.4 प्रश्नावली वर्ग और वर्गमूल, जिसके 2 सवाल कंप्लीट हो गए थे। भाग विधि से वर्गमूल हम सीख रहे थे। अब हम जो नया चैप्टर देख रहे हैं, नया बिंदु देख रहे हैं, उसमें है दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालना। दशमलव संख्याओं के वर्ग। तो तीसरा सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। पहला सवाल इसमें है जैसे 2.56, 2.5। तो यहाँ पे पॉइंट वाले जो भी आपके पास वर्गमूल होंगे उनको आप भाग विधि से हल करोगे तो उचित रहेगा। इस तरह से कॉलम बनाएंगे। ये पॉइंट आपको दिख रहा है अच्छी तरह से। इस पॉइंट के दाईं तरफ संख्याओं के जोड़े बनेंगे, वो इस तरह से बनेंगे। आप जीरो कितने भी लगा सकते हैं, आवश्यकता हो तो लगाएंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है। और दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्याओं के जोड़े इस तरह से 2-2 के बनाएंगे। तो ये जोड़े बनाने वाला सिस्टम एक बार पुनः देखें। दशमलव के दाईं तरफ, इधर दाईं तरफ 2-2 के समूह बनाएंगे। कम पड़ रहा है तो आप शून्य रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो 4 और दे रखा है तो आप 0 लगा के 40 बना सकते हो। यहाँ 0 लगाना है, जबकि हमारे पास 0 नहीं है तो आप 00 लगा सकते। इसी तरह से दशमलव के बाईं तरफ इधर की साइड आप यहाँ से शुरू करोगे, कम पड़ रहा है वो शून्य अंत में लगाओगे। तो ये तो हुआ जोड़े बनाने का सिस्टम। उसके बाद में यहाँ हम पहले जोड़े में भाग देंगे। जो हमारे पास 2 है तो वर्ग संख्या का भाग देंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, इस तरह से। तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 ज़्यादा हो जाता है, जबकि हमारे पास 2 ही है संख्या। पहला जोड़ा 2 का, तो यहाँ 1 एकम 1, ये 1 यहाँ भी उतार देंगे, 1 में 1 ही जोड़ देंगे तो 2 घटाएंगे 1। वही भाग विधि वाला जो सिस्टम मैंने आपको समझाया था वो का वही है। उसके बाद में आगे हम 5, 6 उतारेंगे। उससे पहले पॉइंट आ गया है तो आप यहाँ पॉइंट उतार देंगे। इससे पहले देखो बीच में पॉइंट आ गया था, 5, 6 आगे वाला उतारा है हमने। उससे पहले पॉइंट आया तो पॉइंट को पहले यहाँ उतार। उसके बाद में यहाँ हमारे पास 6 है, यहाँ हमारे पास 6 है। तो 6 या तो 4 के वर्ग में आता है या 6 के वर्ग में आता है। तो एक बार पुनः देखिए, एक बार ये ट्राई मारेंगे हम। 4 से 4 गुणा में 96 ही वह कम पड़ गया तो 6 रखेंगे। 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, ये हो गया काम 6। बाई चांस ये नहीं होता है तब आपको यहाँ चेक कर लेना। जैसे मान लो 4 4 रख के देख लिया, 6 से भी ज़्यादा जा रहा है, तब उसको आगे करने की आवश्यकता है। फिर हम 00 वाले जोड़ा उतारेंगे। यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको करने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका उत्तर हो जाएगा फिर √2.56 बराबर 1.6 इसका आंसर होगा। इसकी जांच करनी हो सही है या गलत,
तो यहाँ चेक कर सकते हो और आप कॉपी में 1.6 को 1.6 से गुणा करोगे, 6 36, 6 और 3 9, 6 1 6 9 6 15 2। उसके बाद में हम पॉइंट लगाएंगे तो 1 अंक ये 1 अंक ये 2 अंक हो गए, 2.56। इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा 2.5 है, राइट। उसके बाद में एक सवाल और देखते हैं, इसको उतारिए। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है 51.8। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरे का तीसरा 51.8। वही सिस्टम रहेगा, हल 51.84 में पॉइंट के इधर दाईं तरफ वाले के जोड़े इस तरह से बनेंगे, बाएं तरफ इस तरह से बन गया है। 51 में देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 यहाँ 7 है तो 7 यहाँ भी, और 7 ही जोड़ देंगे तो 14। उसके बाद में 51 में से हम 49 घटाएंगे, 49 घटाएंगे तो 2 बच गए। उतारते हैं 84, बीच में पॉइंट आ गया तो आप यहाँ पॉइंट। उसके बाद में ये 4 बच रहे इकाई अंक, तो 4 या तो हमारे पास 2 के वर्ग में आता है या 8 के, 64 और 4। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, पूरा पूरा जा रहा है, ये खत्म हो गया है। यहाँ सवाल 2 यहाँ भी उतारे और उसके बाद में उत्तर लिख देना है 51.84 बराबर 7.2 आंसर। इस तरह से ये आपको हल करना है। तो भाग विधि से वर्गमूल में जो बच गए वो होमवर्क रहेगा आपका, यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ, वो अच्छी तरह से आप अभ्यास करें। जो बचे हुए सवाल उनको आप स्वयं निकालेंगे। तो तीसरे के बचे हुए सवाल हैं, दूसरा बच गया था 7.29, चौथा बच गया हमारे पास 42.25 और पांचवा है हमारे पास 31.36। ये 3 सवाल आप होमवर्क में करो। उसके बाद सवाल नंबर चौथा देखिए। चौथा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे पास। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, आपको क्या घटाना है। घटाने वाले सवाल को कैसे करना है, जोड़ने वाले सवाल को कैसे करना है। गुणा और भाग वाले सवाल में पहले बता चुका हूँ कि न्यूनतम किस संख्या से छोटी संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब जोड़ने और घटाने वाले आ रहे हैं, तो पहले चौथा सवाल आ रहा है वो घटाने वाला है। न्यूनतम क्या संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 402। ऐसे सवालों को आप भाग विधि से हल करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि इनमें काम नहीं करती है। तो भाग विधि से हल कैसे करोगे, ध्यान से देखना। 402 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपको इसमें से कुछ संख्या घटानी है। हालांकि जोड़ने वाला भी सवाल आएगा, अभी थोड़ी देर में आ रहा है हमारे पास। तो वही सिस्टम 4 है तो 4 में 2 का स्क्वायर होगा, 2 यहाँ भी उतारते हैं, प्लस 2 करते हैं, 4 हो गया, 0 बच गया, उतारते हैं 0 2। उसके बाद में यहाँ से हम आगे भाग देते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पे 0 रखेंगे फिर, क्योंकि ये तो 2 ही रह गया, 1 रखेंगे तो भी ज़्यादा जा रहा है, तो 0 से रखेंगे और घटाएंगे तो हमारे पास वही 2। यहाँ अच्छी तरह से देखें आप, ये 2 शेष बच गया,
यहाँ पे लिखना है, इसलिए 402 में से 2 घटाने पर आपको घटा के भी दिखाना है, -2 बराबर 400। एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यहाँ पे ये 0 आपको यहाँ का, उसके बाद में इसका अंडर रूट आपको निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, यही रहेगा। जो बच रहा था वो तो हमने घटा दिया। तो यहाँ पे आपको 400 लिखना है, प्राप्त संख्या घटाने के बाद में 400, 2 में से आपने 2 घटाया था ना, 400 बच गई थी, बराबर लगा के लिखोगे 20 का स्क्वायर 400 होता है। जैसे इसमें एक सवाल और देखते हैं, हम ध्यान से देखें। इसमें $3250, ये देख, तीसरा सवाल है चौथे। तो यहाँ से हल करेंगे, इसको कैसे करना है देखें। 2-2 के समूह बना लेंगे और 32 यानी पहला जोड़ा 32 का है, तो 32 में हम भाग देंगे। 6 का स्क्वायर 36 ज़्यादा हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 5 यहाँ, 5 यहाँ, प्लस 5 कर देना है तो 10 हो जाएगा। घटाएंगे तो 7, उतारते हैं 5 0। उसके बाद में एक और बता देता हूँ आपको, देखो आपको पता लग जाएगा कि आपको आगे क्या रखना है। जैसे 10 है तो 10 का भाग देख लीजिए। पहले में जाता नहीं इन दोनों अंकों में, तो फिर में हम 10 का भाग देंगे तो 7 बार जाता है। 10 7 70, आप यहाँ पे 7 रख के 7 से गुणा कर दो, तो 7 7 49, 749 राइट होगा। ये 7 यहाँ भी उतर और बैठाएंगे तो 1 बच। ये 1 आपको माइनस करना पड़ेंगे, तो ये लिख दीजिए संख्या 3250 में से 1 घटाने पर, अब घटा के भी दिखाना है। 3250 माइनस 1 यानी कि 3249 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और प्राप्त संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 3249 का निकालेंगे तो यही रहेगा हमारे पास 57। आप लोग 57 को 57 से गुणा करके या 57 का स्क्वायर निकाल के चेक कर सकते हो, यही है। इस तरह से हमें ये घटाने वाले सवाल हल करने। इनमें बाकी बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग होमवर्क में नोट कर लें HW में। जैसे इसका दूसरा सवाल बच गया था, 1989 में से क्या घटाया जाए कि ये है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वो भी न्यूनतम संख्या घटानी है। 825 ये चौथा सवाल है, तीसरा मैंने बता दिया था। और 5वां अंतिम सवाल है वो है 4000। इस तरह से ये 6.4 प्रश्नावली के 4 तक सवाल हो गए। 5वां जोड़ने वाला है जो हम कल देखेंगे। एक बार पुनः याद दिला देता हूँ, 16 सितंबर को आपका फर्स्ट रिटर्न ऑनलाइन टेस्ट होगा। टाइम और डेट विशेष तौर से याद रखें, आपका मैथ का होगा 16 सितंबर को। उसमें आपको टाइम बता दिया गया है, 30 शिफ्ट में होगा, 11 AM से लेके 12:10 PM तक होगा। अच्छी तरह से तैयारी करके सभी बच्चों को ये पेपर देना है। सभी बच्चे टाइम का ध्यान रखें और ऐसी जगह बैठे जहां नेटवर्क अच्छी तरह से काम कर रहा है। जैसे आपका पेपर हो गया तो आप सबमिट करवा दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।